हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करते हैं ITRU के बारे में। ITRU क्या होता है और इसे कब हम लोग फाइल करते हैं। तो ITRU को हम अपडेटेड रिटर्न भी बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाएंगे। तो अभी जो हम ITRU फाइल कर रहे हैं वो असेसमेंट ईयर 2024-25 और पिछले 2 सालों का हम लोग कर रहे हैं। तो ITRU या अपडेटेड रिटर्न क्या है? ये जो इनकम टैक्स की धारा 139(8)(a) के तहत आता है, ठीक है। और इसके तहत कौन कौन व्यक्ति अपना ITRU फाइल कर सकता है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें जो पहला पॉइंट है, जिसने रिटर्न दाखिल अभी तक नहीं किया है या फिर जिसकी जो ITR फाइल करने की जो समय सीमा थी वो निकल गई है। इसमें बिफोर ड्यू डेट और आफ्टर ड्यू डेट अपना जो टाइमिंग होता है, तो जो बिफोर ड्यू डेट है वो 31 जुलाई तक होता है और आफ्टर ड्यू डेट 31 दिसंबर अभी गवर्नमेंट ने किया हुआ है। तो इस समय अगर कोई अपना इनकम टैक्स फाइल नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में हम अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने अपनी इनकम सही ढंग से घोषित नहीं की है, यानी कि अगर किसी की इनकम 10 लाख थी और उसने यहाँ पे वो इनकम 7 लाख दिखा दी है, तो उस कंडीशन में भी आप दोबारा जो है अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जो आपकी इनकम है उसका गलत जो शीर्षक है, जो हेडिंग है, किस हेड में आपका जो है इनकम आना था वो गलत चूज किया है, तो उस कंडीशन में भी आप दोबारा अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा गलत दर, आपके जो टैक्स रेट है वो अगर गलत जो है आपने पे किए है उस कंडीशन में, या फिर आपके जो नुकसान है जो कैरी फॉरवर्ड करने हैं अपने को, तो उसके लिए आगे जो नुकसान आपके हैं, आगे ले जाए गए नुकसान को कम करने के लिए भी हम इसे अपडेटेड रिटर्न को फाइल करते हैं। तो इस प्रकार से ये और भी जो 2 पॉइंट और दिए हुए हैं, तो इस सब कंडीशन के अंदर हम लोग जो है अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं। ध्यान रहे कि एक टैक्स पेयर एक निर्धारित वर्ष में सिर्फ एक ही बार अपना जो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। अगर वो चाहे कि मैं 2 बार 3 बार 4 बार कर लूं तो वो नहीं होगा। इसके आगे जो अपडेटेड रिटर्न हम फाइल करते हैं तो उसके लिए कौन व्यक्ति उसका पात्र नहीं है या कौन उसे फाइल नहीं कर सकता है, तो ये यहाँ पे जो निम्नलिखित जो चीजें दी हुई है जिसके तहत आप अपडेटेड रिटर्न अपना फाइल नहीं कर सकते। तो इसमें दिया हुआ है कि जो आपका अपडेटेड रिटर्न है वो पहले ही दाखिल अगर किया जा चुका है, पहले आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर चुके हो, तो उस कंडीशन में आप दोबारा अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। या फिर कोई व्यक्ति अगर जीरो पे रिटर्न फाइल करना चाहता है या फिर उस रिटर्न को लॉस में दिखाना चाहता है तो वो भी यहाँ पे फाइल नहीं कर सकता। और जो सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है हमारा, रिफंड राशि का दावा करने या बढ़ाने के लिए, अभी मेरे पास कुछ बंदों के फोन आए, उन्होंने बोला कि सर हमें रिटर्न फाइल करना है, तो क्या हमारा जो टैक्स कटा है वो हम वापस ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल भी वो टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा। और अगर कोई ये बोलता है कि मैं रिफंड करा दूंगा तो बिल्कुल वो गलत दावा कर रहा है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि किसी के बहकावे में ना आए और उनको जो है एक बड़ा अमाउंट पे ना करें। दूसरा जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर किसी का टैक्स 50,000 कटा था और उसको रिटर्न अगर मान लो 25,000 या 30,000 मिला है
और कुछ चीजें जो है वो वहां पे जो डिडक्शन थे वो डालना भूल गया है। अगर उसको बढ़ाने के लिए भी अगर वो चाहता कि मेरा टैक्स अभी बचा हुआ रिटर्न आ जाए, तो अपडेट इन रिटर्न के अंदर हम लोग वो दावा भी पेश नहीं कर सकते। इसके अलावा और भी जो चीजें हैं आप नीचे देख सकते हो, इसमें और भी पॉइंट दिए हुए हैं। तो इन सबके तहत जो है बंदा अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, अगर ये जो बाकी पॉइंट है। इसके अलावा इन्होंने दिया है एक टिप्पणी, यदि किसी पूर्व वर्ष के लिए आपने अपडेटेड रिटर्न प्रस्तुत विवरणी प्रस्तुत करने के परिणाम स्वरूप आगे ले जाई गई हानि या उसका कोई भाग आगे ले जाई गई अनवशोषित मूल्य ह्रास या आगे ले जाई गई कर क्रेडिट को किसी बाद के पूर्व वर्ष के लिए कम किया जाना है, तो प्रत्येक बाद के पूर्व वर्ष के लिए अपडेटेड रिटर्न विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो ये ध्यान रखना आपको इस चीज का। इसके अलावा जो हम अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसकी जो फाइल करने की जो समय सीमा है वो मैं आपको बता दूं किस प्रकार से है। जो अपडेटेड रिटर्न हम लोग फाइल करते हैं तो उसका जो 12 महीने से लेके और 24 महीने तक का उसका टाइमिंग रहता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है कि किस प्रकार से जो है आप असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए ITR यू दाखिल करने की जो उसकी या फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2025 है। इसी प्रकार अपना जो असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए जो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 2027 तक हम उसको कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे दिया गया है कि आप किस प्रकार से जो है अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं जो पीछे के हैं अपडेटेड रिटर्न। तो आप ये सारी जो जानकारी लेकर के और यहाँ देख करके अपने जो अपडेटेड रिटर्न है वो यहाँ पे फाइल करवा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया था कि 12 से लेके 24 महीने तक आप जो है अपना ITR अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा कि आपको अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है क्या आपको ITR-U यानी कि अपडेटेड रिटर्न दाखिल करते समय अतिरिक्त कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम जो है वो कितनी है और आप ITR कब दाखिल कर रहे हो, ये सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। तो इसके लिए आपको जो अतिरिक्त जो टैक्स जो आपको पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट पे करना होगा, ये ध्यान रहे। तो इसलिए आप अपने जो इनकम टैक्स को समय से फाइल करें। समय पे उसको फाइल करेंगे तो आपको कुछ पेनल्टी वगैरह कुछ नहीं लगेगी, तो इन पेनल्टियों से आप बचें। मैं बता दूं कि अपडेटेड रिटर्न अगर आप फाइल कर रहे हैं तो यहाँ आपको पेनल्टी भी लगती है, जो कि गवर्नमेंट का मिनिमम जो चार्ज है वो 1000 रुपए से लेकर के उसके ऊपर है। ज्यादा इसलिए है क्योंकि उसमें जैसा कि नीचे मैंने दिखा कि जो पेनल्टी वगैरह या आपको जो टैक्स जो एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा वो 25% से है और 50% तक लगता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। इसलिए जिसको जरूरी है वो अपना ITR अभी फाइल करे, तो आगे से ऐसा ना हो कि जो आपकी जो उसका ITR फाइलिंग की जो डेट है वो 31 जुलाई हर साल होती है, बिफोर ड्यू डेट जिसको बोलते हैं। इसलिए 31 जुलाई तक आप अपना ITR फाइल कर लीजिए। वहां पर आपको अलग से कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। 31 जुलाई के बाद आपको पेनल्टी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाना स्टार्ट कर देता है। तो इन सब चीजों से आपको बचना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।